और वॉर ब्रेकिंग के जरिए यह खबर भी आप तक पहुंचा दे, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ट्रंप का बड़ा बयान आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान की ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने कहा दुश्मन के ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है, दुश्मन की एयरफोर्स और एयर डिफेंस लगभग तबाह है। ट्रंप ने IRGC सेना से हथियार डालने की भी यहां पर अपील की है। देखिए IRGC जो लगातार अब नेतृत्व करते हुए ईरान की इस पूरी जंग का नजर आ रही है। हालांकि IRGC ने भी कई ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन शुरुआत में ही IRGC के कई मुख्यालयों पर भी निशाना साधते हुए उसे तबाह किया गया है। लेकिन अब ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान की ताकत जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है। दुश्मन के ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है, दुश्मन की एयरफोर्स और एयर डिफेंस लगभग तबाह हो चुकी है। वहीं पर IRGC का भी जिक्र ट्रंप ने किया और कहा कि सेना से हथियार डालने की अपील यहां पर की जा रही है। I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. IRGC की इजराइल और अमेरिका को चेतावनी सामने आई है। IRGC ने कहा कि इजराइल को भीषण प्रहार का सामना यहां पर करना पड़ेगा। IRGC ने कहा कि लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के लिए तैयार है। देखिए IRGC ईरान की वो ताकत है जो कि सबसे बड़े सुरक्षा कवच के तौर पर हमेशा से आगे रही है, और साथ ही साथ ये वही IRGC है जिसकी सबसे बड़ी सुरक्षा जो है वो खामनेई को यहां पर दी गई थी। हालांकि खामनेई का खात्मा सबसे पहले किया गया, IRGC के कई मुख्यालय को भी निशाना यहां पर बनाया गया, और अभी सीधा सीधा अटैक जो है वो IRGC के मुख्यालय और ठिकानों पर ही यहां पर इजराइल अमेरिका का नजर आता है। लेकिन इस बीच IRGC ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अभी भीषण प्रहार का सामना इजराइल को सहना पड़ेगा। पश्चिम एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में यह जंग जारी है, बल्कि भयानक हो चुकी है। ईरान ने एक साथ कई अरब देशों को टारगेट पर लिया, निशाना बनाया। UAE की राजधानी अबू धाबी में देखिए एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया। ये 6 तस्वीरें उसी की तस्दीक करती हुई अलग अलग, जबकि दुबई के एक रिहायशी इलाके में देखिए जोरदार धमाका यहां पर होता है। वो खबर मौके से निकलकर सामने आती है। और साथ ही बहरीन की राजधानी मनामा में 2 होटल्स को निशाना बनाया गया, और देश की सबसे बड़ी बापको तेल रिफाइनरी में मिसाइल गिरने से भीषण आग कैसे लग गई वो तस्वीर भी आपके सामने। वहीं कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस के पास धमाकों की खबर निकलकर सामने आई है। उधर कतर की राजधानी दोहा में ईरानी हमलों के बाद पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी यहां पर किया गया। सुसाइडल ड्रोन, इस हमलों के बाद में अब ईरान की सुसाइडल नाव का भी हमला सामने आया है। दावा यह किया गया कि ईरान ने रिमोट कंट्रोल से चलने वाली विस्फोटकों से लदी नाव भेजकर एक तेल टैंकर को निशाना बनाया। यह हमला इराकी जल क्षेत्र में खड़े बहामास झंडे वाले टैंकर पर हुआ, जहां नाव टैंकर से टकराते ही धमाका हो गया। और देखिए किस तरह से बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। एक और तेल टैंकर किस तरह से तबाह हो गया, आप खुद ब खुद देख लीजिए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसे खाड़ी क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ते खतरे की एक नई मिसाल बताया जा रहा है। ईरानी पक्ष ने यह भी दावा किया कि उसने फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में एक अमेरिकी जहाज को भी निशाना यहां पर बनाया है। तो ईरान की सुसाइडल बोट आप देख लीजिए, सुसाइडल बोट कहिए, नाव कहिए, लेकिन एक और तेल टैंकर को तबाह करती यह तस्वीर निकलकर सामने आई है। और वहीं पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है इस वक्त, वैसा आज तक के इंसानी इतिहास में नहीं देखा गया। तनाव चरम पर है, नए हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। ये लड़ाई जमीनी सेना से नहीं बल्कि हवा और पानी में लड़ी जा रही है। स्टेल्थ बॉम्बर, क्रूज मिसाइल और सटीक निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन की लगातार बारिश हो रही है। समुद्र में जंग ऐसी भड़की है कि सबमरीन से युद्धपोत को धराशायी यहां पर किया जा रहा है। जो जंग अमेरिका और इजराइल के जॉइंट हमले से शुरू हुई,
जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई। अब वो पूरे रीजन में भयानक आग की तरह फैल चुकी है। ये टकराव फिलहाल पूरी तरह हवाई ताकत और नौसैनिक शक्ति पर टिका हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन, लड़ाकू विमान, स्टेल्थ जहाज, युद्धपोत, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, सबमरीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब ऐसी जंग देखने को मिल रही है जिसमें मुख्य तौर पर नेवल पावर का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका हदों को पार करते हुए जंग को हिंद महासागर तक ले गया है। श्रीलंका के पास ईरानी नौसैनिक फ्रिगेट को अमेरिकी पनडुब्बी ने हमला कर डुबो दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से किसी युद्धपोत को निशाना बनाया। करीब 100 ईरानी नाविक मारे गए और हालात ऐसे होने लगे हैं कि समुद्री टकराव बढ़ने लगा है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday. ऐसा नहीं है कि ईरान खामोश है। समुद्र में ईरान भी जबरदस्त हमलों को अंजाम दे रहा है और अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बना रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल तालेह का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, एक और अमेरिकी शिप पर हमले के दावे किए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन समंदर में ईरान आक्रामक है। ओमान से लेकर कुवैत तक ईरान की मिसाइलों से समंदर के रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाला कोई भी जहाज आग के हवाले किया जा सकता है। इस धमकी से इस रास्ते से वैश्विक शिपिंग लगभग ठप हो गई है। समुद्री बीमा कंपनियां कवरेज वापस ले रही हैं और लगभग 150 टैंकर लंगर डाले खड़े हैं। यानी ईरान की धमकी और टैंकर को आग के हवाले करने के ट्रेलर के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो लाल सागर से तेल लेकर निकल पाए। ये टकराव अब वैश्विक रूप ले रहा है। नीदरलैंड्स पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत भेज रहा है। ब्रिटेन ने साइप्रस में अपने बेस पर ड्रोन हमले के बाद HMS ड्रैगन को हथियारों से लैस किया है और हवाई सुरक्षा बढ़ाई। पूरे रीजन में कई देश तैयारी में हैं क्योंकि आशंका है कि ये हवाई और समुद्री जंग और फैल सकती है। और देखिए, बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का यह हमला सामने आया है। मिसाइल अटैक के बाद रिफाइनरी में भीषण आग की लपटें यहां पर कैसे लगी। देखिए, युद्ध मैदान से, युद्ध के क्षेत्र से यह तस्वीर निकलकर सामने आई है। बहरीन सरकार का बयान भी इस बाबत सामने आया है। रिफाइनरी की आग पर काबू पा लिया गया है। रिफाइनरी अभी भी काम कर रही है, लेकिन ईरान का यह बड़ा हमला देखिए किस तरह से बहरीन में तेल रिफाइनरी पर सामने आया। तबाही यहां पर मची है। हालांकि बहरीन की तरफ से कहा गया है, सरकार की तरफ से वहां पर कहा गया है कि रिफाइनरी अभी भी काम कर रही है, लेकिन जो मौके से निकलकर तस्वीर सामने आई है, आप देखिए किस तरह से ईरान यहां पर टारगेट सेट करता है और ऑयल रिफाइनरी पर निशाना साधते हुए इसे तबाह कर देता है। चारों तरफ आग की भीषण लपटें और धुएं का वो काला गुब्बार आसमान छूता हुआ तस्वीरों में कैद होता है। ये बहरीन है जहां पर आप तेल रिफाइनरी देख रहे हैं। देखिए कैसे इसे टारगेट यहां पर किया जाता है और उसके बाद निशाना साधते हुए ईरान का ये बड़ा हमला यहां पर सामने आता है और उसके बाद चारों तरफ बस धुआं ही धुआं। आज महायुद्ध का 7वां दिन है और इन 7 दिनों में जो भयानक तस्वीरें युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आ रही है, विश्लेषक तो यहां तक कह रहे हैं कि ये अब तक की सबसे खौफनाक जंग दिखाई देती है। 7 दिनों में ठीक वैसी तबाही जो 70 दिनों में होती है, क्योंकि अभी से ही सबके अपने अपने खतरनाक हथियार मैदान में आ चुके हैं।
और महायुद्ध का ये 7वां दिन, उससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। ईरान की बहरीन में तबाही देख लीजिए किस तरह से सामने आई है। ईरान जानता है कि उसके लिए अगर टिके रहना है तो उसे अपने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए नुकसान पहुंचाना होगा। और तेल रिफाइनरी पर यह हमला ईरान के जरिए किया जाता है, लेकिन बहरीन सरकार कहती है कि आग पर काबू पा लिया गया है और ये तेल रिफाइनरी यहाँ पर काम कर रही है। पर मौके से निकलकर ये तस्वीरें भी खौफजदा करती हैं, रोंगटे खड़ा करती हैं कि किस तरह से तेल रिफाइनरी पर निशाना साधते हुए बूम यानी कि वो ब्लास्ट यहाँ पर सामने आता है, जिसके बाद आग का तांडव और साथ ही काले धुएं का गुब्बार। सीधा हिट मारने इतना ये ला सीधा हमने तो मारा नहीं।